हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं सुमन मैम। तो देखो, आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं या मैथ्स पढ़ने का सही तरीका क्या है जिससे हमारी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। बहुत से स्टूडेंट्स को लिए क्या होती है, मैथ्स एक हवा होती है, उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है मैथ सब्जेक्ट से। लेकिन वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स क्या होता है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मैथ्स के लिए एक फनी सा फुल फॉर्म भी बनाया गया है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तो हमको ये जो फनी सा फुल फॉर्म है इसको हमें चेंज करना है और हमें अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक, तो बहुत सारे जो रीजन है उसमें एक वजह है कि जो हमारा टीचर है, क्या होता है, जो टीचर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते। अब जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चों के जो मैथ्स का डर है वो बना रहता है। तो सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रीजन कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, आज आपको इस वीडियो में मैं 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर आपने उन जो 5 टिप्स है उसको डेली बेसिस पे सीरियसली फॉलो किया तो मैथ्स है वो क्या हो जाएगी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी और आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वो आपके जो मेन 5 टिप्स क्या है। देखो, जो मैथ्स के आपके 5 टिप्स हैं, तो सबसे पहला टिप्स है पे अटेंशन टू बेसिक कॉन्सेप्ट। जो हमारे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले आपको उस पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, फिर उसके बेस्ड पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि हमने एक साथ कई कॉन्सेप्ट को समझ लिया, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। जब आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है। ये नहीं कि आपने एक साथ कई कॉन्सेप्ट एक साथ समझ लिए फिर सारे सवाल किए, तो ऐसे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को क्या करना है, हमें क्लियर करते हुए चलना है। अब मान लिया आपने एक कॉन्सेप्ट को आज समझा, नेक्स्ट है आपने दूसरे कॉन्सेप्ट को समझा, तो जो आपने पिछले दिन कॉन्सेप्ट को समझा था उसके बेस पे आपको 1-2 क्वेश्चंस रिवीजन के तौर पे जरूर करना है। ये नहीं कि आपने जो पिछला करते गए उसको आप छोड़ते गए। तो पिछला जो हम समझ चुके हैं उसका हम रिवीजन करते चलेंगे और नए कॉन्सेप्ट को डेली अपने रूटीन में शामिल करते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रटे नहीं प्रैक्टिस करें। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रट के नहीं समझा जा सकता। हमें क्या करना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जितने ज्यादा से ज्यादा आप सम सॉल्व कर सकते हैं उतना ज्यादा आप करने की कोशिश करिए। आप पेन ले लीजिए, पेपर, और जितने सवाल कर सकते हैं मैक्सिमम आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है। आपने सुना भी होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यानी कि अगर कोई बिल्कुल जड़मति यानी बिल्कुल मूर्ख, बिल्कुल गवार अगर प्रैक्टिस करता है तो वो भी सुजान रहता है, मतलब उसके पास भी ज्ञान आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा रस्सी और पत्थर, तो पत्थर के मुकाबले में रस्सी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी अगर डेली उसी पत्थर से वो क्रॉस होती है डेली, तो पत्थर पर भी रस्सी के निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पर यही ये लाइन कहती है कि आप कितने भी वीक हो, आप कितने भी पढ़ने में स्ट्रांग नहीं है, वीक है, बहुत है, लेकिन फिर भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेंटली स्ट्रांग होने से, आप उसमें एक्सपर्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, डेली ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। थर्ड पॉइंट है आपका डोंट लीव चैप्टर इन द मिड। हम क्या करते हैं, किसी चैप्टर को हमने स्टार्ट किया, अब मान लीजिए वो चैप्टर हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो हमारा क्या होगा, उससे मन हटेगा। लेकिन कोई चैप्टर डिफिकल्ट है तो हम सोचेंगे इसको छोड़ो बाद में कर लेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो सबसे पहले उस पर ही हमें फोकस करना है। इसके लिए आप अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, और जो आपकी 24/7 सर्विस है, यानी कि आपका यूट्यूब, जो पहले ये फैसिलिटीज नहीं थी बच्चों के पास, वो मेनली डिपेंड होते थे टीचर के लिए, लेकिन आज के टाइम पे आपको 24/7 आवर्स आपका यूट्यूब है, ऑनलाइन आपका है। आप कहीं पर भी हो, कभी भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। तो पहले अपने उस टॉपिक को पढ़ें, उसको सॉल्व करें, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पर जाए। आपको बीच में उसको लीव नहीं करना है। फोर्थ है आपका रिमेंबर टेबल्स एंड फॉर्मूलाज। जो मैथ्स है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टेबल्स और फॉर्मूला रट लेने चाहिए। आपको 20 तक टेबल्स तो एटलीस्ट आपके फिंगर्स पे होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी
और हमें अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। फॉर्मूला तो आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनको सवाल सब कुछ आता है, लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन होती है इतनी स्लो होती है कि उसमें बहुत सा टाइम उनका चला जाता है और वो सारे सम्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आपको इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन बेस्ट हो जाए। तो डेली आपको कैलकुलेशन पर फोकस करना है, कैलकुलेशन की जो स्पीड है उसको बढ़ाना है, ठीक। डेली रूटीन में अपने मैथ्स को शामिल करें। जैसे हमारे डेली रूटीन के कुछ वर्क होते हैं जो हम डेली करते हैं, तो उन्हीं डेली रूटीन में आपको एक काम और ऐड करना है, अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस। आपको मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करनी है। भले ही आप और कोई सब्जेक्ट को डेली ना पढ़े चल जाएगा, लेकिन आपका मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस डेली चाहिए। तो आई होप ये टिप्स आपको समझ में आ गए होंगे और ये टिप्स आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में काफी हेल्पफुल होंगे। तो आज अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप मैथ्स से डरेंगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके फॉर्मूलाज को रट लेंगे, टेबल्स को रट लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मैथ्स को अपने स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। चलिए फिर इसी वादे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।